हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं युवाक्षी। आज लेकर आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दिसंबर के मंथ में क्लैट यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है एवरीबॉडी, एंड यू जस्ट हैव 3 months लेफ्ट फॉर द पेपर। अब मेरे सारे एलएलएम के एस्पिरेंट्स उन्होंने लास्ट ईयर क्लैट को बहुत अच्छे रैंक्स के साथ निकाला है, अभी अपने फेवरेट ड्रीम कॉलेज में बैठे होंगे। और वो एस्पिरेंट्स भी जो अपनी ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, आपके लिए स्टिल एक रास्ता है टू गेट अ गुड जॉब आफ्टर एलएलएम, दैट इज बाय क्रैकिंग यूजीसी नेट। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास 3 months बाकी है इन द एग्जामिनेशन। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे इन द गिवन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है। हमारे पास 2 पेपर्स हैं यूजीसी नेट में। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। मुद्दे की बात यह है कि पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसमें हमारे पास ये कुछ यूनिट्स हैं सिलेबस में जो आपने पहले हो सकता है ना पढ़ी हो कभी भी, थोड़ा सा यूजीसी नेट के लिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन। क्या पेपर 1 की तैयारी किए बिना यूजीसी नेट निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें ये मान के चलना है कि हमें इन 50 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट करने हैं, एंड यू हैव टू फेच एटलीस्ट 70 मार्क्स फ्रॉम पेपर 1 एवरीबॉडी। Then you will have the next paper, that is paper 2. This is your chosen subject, that is law for all of us. ठीक है, on the Legal Edge After College channel. 100 MCQs, 200 मार्क्स। ये मान के चलिए कि क्योंकि ये पेपर में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारे डेली स्केड्यूल का 60% पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए। और यदि क्लैट वैट की तैयारी कर रखे हो तो ये पेपर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यदि हम 35 क्वेश्चंस यहां से करेक्ट करके 70 मार्क्स ला रहे हैं, तो हमारा एम जो है एग्जाम में वो 210 मार्क्स लेकर आना है 300 में से। दैट कम्स अराउंड टू 105 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस यहां से लेकर आएंगे हम लोग, और ये मान के चलिए कि हमको एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम बता रही हूँ पेपर 2 से निकालना है। ठीक है, तो मेरा एम होना है कि मुझे 35 क्वेश्चन की तैयारी यहां से करनी है, 70 क्वेश्चन की तैयारी पेपर 2 से करनी है। जब इस स्ट्रैटेजी को बनाओगे और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, तो एक स्ट्रीमलाइन मिल जाएगा कि कितना कितना परसेंटेज ऑफ टाइम तुम्हें डिवाइड करना है। आप थोड़ा सा मंथ वाइज समझते हैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मंथ 1 की बात करती हूँ। मंथ 1 में सबसे पहले सिलेबस मैपिंग करो। ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस निकालो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ एवरीबॉडी। ठीक है, रिसोर्सेज गैदर करो। बुक्स देख सकते हो, अरिहंत है पेपर 1 के लिए, ट्रूमैन है पेपर 2 के लिए, उसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, साथ में लीगल एज आफ्टर कॉलेज के कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी लाइव है हमारे पोर्टल पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, और करंटली बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रहा है लीगल एज आफ्टर कॉलेज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो सही रिसोर्सेज गैदर करके अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करिए फर्स्ट मंथ में। देन सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट वाइज ब्रेक डाउन करना है। जो यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे पेपर 2 में पीआईएल, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, क्राइम्स, इनसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इनसे आते हैं। तो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स निकालिए, हाई वेटेज वाले यूनिट्स को फिगर आउट कीजिए, उनसे अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देन रजिस्टर ऑन द एनटीए वेबसाइट वंस द फॉर्म्स आर आउट, वी विल अपडेट यू। फॉर्म्स भर के अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं मंथ 2 की प्रिपरेशन पे एवरीबॉडी। मंथ 2 पे हम क्या करने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, मंथ 2 इज ऑल अबाउट डीप कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मंथ 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम यूनिट वाइज यूनिट अपने प्रिपरेशन के ऊपर जाने वाले हैं। हमारा एम होना चाहिए मंथ 2 तक हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना। मतलब ये मान लीजिए कि सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक आपका एम होना चाहिए टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस वंस। यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस में पीवाईक्यू सॉल्व करना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। लीगल एज आफ्टर कॉलेज के पोर्टल पे पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बाकी इसकी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करोगे तो दोनों पेपर्स में 10-10 क्वेश्चंस रिपीट आ सकते हैं। पेपर 1 में तो 5 मान लो, पेपर 2 में 10 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और क्वेश्चंस भले रिपीट ना हो, कॉन्सेप्ट्स पक्का रिपीट होते हैं।
ठीक है। तो सॉल्विंग PYQ इन द सेकेंड मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी। दिस इज द टाइम वेयर वी विल इंट्रोड्यूस वीकली मॉक्स, बिकॉज यूजीसी नेट का जो क्वालिफाई करने का तरीका है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम हमको कम से कम इन नेक्स्ट 3 months एटलीस्ट 15+ मॉक्स देने हैं। Go and check out the Legal Age After College portal. You will get the mocks on the portal in the updated format. तो हम फुल लेंथ मॉक करेंगे, टाइमली मॉक करेंगे, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे मॉक्स को देंगे, ठीक है, और पूरा प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे यहाँ से। देन हर मॉक में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसको मिस करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ मेकिंग अ मॉक कॉपी। मॉक कॉपी बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को एंटर करते जाएंगे एंड वी विल लर्न देम, रीड देम आफ्टर गिविंग अप द मॉक्स एवरी डे. Through this strategy, we will be covering the entire syllabus, the PYQs, and we will be practicing questions on the subject also. So this is the strategy for second month. ठीक है, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म नहीं होती everybody. We'll move to the third month in our preparation journey then. थर्ड मंथ क्या करना है? थर्ड मंथ मॉक की इंटेंसिटीज बढ़ा देना है, हर हफ्ते 2 से 3 मॉक्स देने हैं, ठीक है, और हर हफ्ते हमको एक यूनिट को रिवाइज करना है, क्योंकि लर्न करना या फिर कहूंगी रटना बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। रटने की कैपेसिटी एनटीए बिल्कुल चेक करता है हमारी। तो थर्ड मंथ हमारा रेगुलस रिविजन लर्निंग फेज होगा, थर्ड मंथ हमारा रिविजन हब होगा, थर्ड मंथ हमारा मॉक टेस्ट प्रिंट होगा। लास्ट के 10 डेज में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और जो हमारी एरर लॉक रिव्यू बुक थी, मतलब जो मॉक कॉपी थी, ठीक है, उसको सिर्फ लर्न करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के मॉक्स में, एलईएसी के मॉक्स में से क्वेश्चंस एग्जाम डे में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर हम टैप करेंगे एग्जाम डे पे, सिर्फ नोट्स को स्किम करेंगे, रेस्ट लेंगे लास्ट डे पे, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान फॉर नेक्स्ट 3 months along with your LLM studies to crack UGC नेट एवरीबडी। आप जॉब कर रहे हो, LLM कर रहे हो, तो भी आप इस तैयारी के थ्रू यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हो। डेली स्प्रिंट क्या बोलता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि डेली फॉर नेक्स्ट 3 months 60% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम शुड गो टू पेपर 2, दैट इज लॉ सब्जेक्ट, 30% of your preparation time to go to paper 1 subjects, and 10% should go to revision and mocks for next 3 months. डेली हैबिट्स को इनकलकेट करेंगे इस फॉर्मेट में, तो एग्जाम क्या बहुत आराम से क्वालिफाई कर लोगे। 3 महीने बाद तुम्हारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट होगा एवरीबडी। So this is all about the strategy to crack UGC net everyone. We'll pin the link of our courses in the comment section for you, plus in the description box also. ठीक है, आप जाके एक बार कोर्स को चेकआउट कीजिए, प्लस do not forget to follow us on Telegram, Instagram, YouTube, everywhere, because we are there to guide you, we are there to help you. That's it for this specific video everybody. All the best and take care.